हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड परीक्षा हिंदी में। दोस्तों, ये उत्तराखंड टेस्ट सीरीज का 32 टेस्ट है। इससे पहले 31 टेस्ट हो चुके हैं, जो कि आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट हैं। हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिए और एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बी, ताड़ी खेत में। आप अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेकंड क्वेश्चन है, देहरादून का मंदारम क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, तांबा, चूना, एल्यूमीनियम। सी, चूना के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में सोना किन नदियों के रेतों में पाया जाता है? गंगा नदी, यमुना नदी, नयार नदी, पिंडर नदी। ऑप्शन डी, पिंडर नदी। इसके अलावा शारदा नदी में भी रेतों में सोना पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न अनुपजाऊ कृषि भूमि को कहा जाता है? खिल, पनचर, सीमार, उत्तल। ऐसी भूमि जो अनुपजाऊ है या कृषि के लिए बहुत ही कठिन है, तो ऐसी भूमि को कहते हैं खिल। इसके कई और नाम है। इसको कटील भी कहा जाता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कटील भूमि किस प्रकार की भूमि है, या खिल, उखेड़ी, उखेड़ी भूमि भी कह दिया जाएगा इसको। ये इसका रूप है। उलखेड़ी भी कहा जाता है, इज्जर भी कहा जाता है इनको। और ऐसी भूमि को राजस्व अभिलेखों में दोयम भूमि कहा जाता है। कार्तिकेयपुर राज्य की राजभाषा क्या थी? पाली, संस्कृत, मिश्रित नेपाली पहाड़ी। इनमें से कोई नहीं, संस्कृत थी। इतिहास से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे मैं वीडियो में करा चुका हूँ। आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मोर ध्वज का उत्खनन किस वर्ष किया गया था? 1979-81 में। देवघाट, सुमाली घाट किसकी सहायक नदियां हैं? मंदाकिनी नदी, रामगंगा नदी, सरयू नदी, कोसी नदी। कोसी नदी की सहायक है देवघाट, सुमाली घाट। कोसी नदी की राज्य में लंबाई 168 किलोमीटर है। यह कौसानी से निकलती है। मंदाकिनी नदी की लंबाई 72 किलोमीटर है। ऋषिकुंड किस स्थान पर है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ या चमोली। ऋषिकुंड है चमोली में। इसके अलावा चमोली ज़िले में बहुत सारे कुंड हैं, जैसे तप्त कुंड चमोली में है, सप्त कुंड है, गौरी कुंड है, नाग कुंड है, होम कुंड है, बेदिनी कुंड। ये सभी चमोली में है। और एक नंदी कुंड भी चमोली में है। कांगड़ा से अल्मोड़ा तक एक ही हिमालयी राज्य की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया था कांगड़ा से अल्मोड़ा तक एक ही हिमालय राज्य की स्थापना के लिए। किस इतिहासकार ने कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी कहा है? अजय रावत, बद्रीदत्त पांडे, शिव प्रसाद डबराल, योगेश धस्माना। बद्रीदत्त पांडे जी ने
कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी कहा है। कौन सा चित्रकार अपने बनाए गए चित्रों के पृष्ठभाग पर अपने हस्ताक्षर करता था? चैतू। मौला राम बहुत फेमस चित्रकार था। इससे मौला राम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और मैंने मौला राम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन वीडियो में करा दिए हैं। मौला राम की रचनाएं भी पूछी जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किन राज्यों में रही? सही क्रम बताइए। जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही, ऐसे कौन से राज्य हैं? उनका सही क्रम क्या होगा? एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप। ऑप्शन बी इज़ राइट। ऊधम सिंह नगर, फिर देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल, ये सही क्रम है। यहाँ पे लिख रखा है, जैसे ऊधम सिंह नगर की जनसंख्या वृद्धि दर 33.45 थी, देहरादून की 32.33 थी, हरिद्वार की 30.63 थी और नैनीताल की 25.13 थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि सर्वाधिक वृद्धि दर, सर्वाधिक कम वृद्धि दर किसकी थी? तो यह है पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर। ये सर्वाधिक सबसे कम वृद्धि दर थी। पौड़ी की वृद्धि दर थी -1.32, अल्मोड़ा की थी -1.28, टिहरी की थी 2.35 और बागेश्वर की थी 4.18। अल्मोड़ा ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल से पता होना चाहिए, 13 ज़िले हैं, 13 ज़िलों का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। 3139 वर्ग किलोमीटर है। टिहरी ज़िले का क्षेत्रफल 3642 वर्ग किलोमीटर है। 1766 है चंपावत ज़िले का। 2246 वर्ग किलोमीटर है बागेश्वर ज़िले का। कोसिया कटौली धारी तहसील किस जनपद की हैं? बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, ये हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की। इसके अलावा नैनीताल में कालाडूंगी भी तहसील है, बेताल घाट भी तहसील है, रामनगर भी तहसील है। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1989 में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ था। उत्तराखंड में दुनागिरी पर्वत की ऊंचाई कितने मीटर है? 7140 मीटर, 6904 मीटर, 7756 मीटर, 7066 मीटर। दुनागिरी पर्वत की ऊंचाई है 7066 मीटर। 7756 है कामेट। 6904 है पंचाचूली। इसके अलावा 7140 है बद्रीनाथ पर्वत की ऊंचाई। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, रानीखेत, ताड़ीखेत, मोहान, ऋषिकेश। ये होगा सी मोहान में। दोस्तों वीडियो रोज़ाना आ रही है और मॉर्निंग वीडियो भी रोज़ाना आ रही है जो सुबह 6 बजे आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।